मैं इस कार्यक्रम को, मेरे पास एसडीएम साहब का डिमांड नोटिस आ चुका है और उत्तर प्रदेश में डिमांड नोटिस को गंभीरता से इसलिए ले लेना चाहिए। आज जब मैं शाहजहांपुर से चला तो मैंने कहा मेरे लिए कोई मर्सिडीज गाड़ी करो, बड़ी गाड़ी करो, मैंने प्रस्ताव करे। कहले मैंने क्यों? मैंने कहा ये हमारे यहाँ स्टेटस सिंबल होता है। कहला राजस्थान में स्टेटस सिंबल मर्सिडीज गाड़ी होती होंगी, हमारे यहाँ तो बुलडोजर होता है, भिजवाएं क्या? तो मैं समझ गया हूँ कि एसडीएम साहब के नोटिस को मैं गंभीरता से ले रहा हूं, लेकिन थोड़ी सी प्रतीक्षा तो कर लें सर। नाम ही जब प्रतीक्षा है तो कुछ तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी आपको। इसलिए मैं दो कवियों को सुनवा देता हूं, फिर मैं आपकी मांग तो आपने भर दी जिसकी भी है, लेकिन अब मैं जिस कवि को बुलवाऊंगा उस कवि को यदि आप देखेंगे तो पूरा हरित क्रांति है। उसका कारण है सर, हर कवि का अपना अपना एक विशेष ध्येय है। आज यहां आया तो कहना भैया गोला वाले लोग प्यार बहुत करते हैं। मैं कहा कैसे? कहला ऑटो वाले तक प्यार करते हैं। मैंने कहा यार ये बात तो सही है, आओ भगत बहुत करते होंगे। उनके नहीं, जब मैं यहाँ पे उतरा तो 2 ऑटो वाले मेरे लिए लड़ रहे थे, पहले मैं लेके जाऊंगा, पहले मैं लेके जाऊंगा। तो ये बहुत प्यार का हरा भरा कवि है। एक काम इसने अच्छा किया है, बस उसके लिए आप मेरे कहने से ताली बजाएंगे। ये जहां कानपुर से जिस कॉलोनी में से आया है वहां इसने एक वृक्षारोपण के लिए एक संस्था बना रखी है, उसमें पूरी कॉलोनी को हरा भरा करने के लिए इसका बड़ा योगदान है। मैं चाहता हूं ये विशेष कार्य जो इसने किया है आप उसके लिए तालियां बजा सकते हैं। बस उसी कारण इसका ये हरा भरा मामला है। आज जब यहाँ एसडीएम साहब मेरे से शिकायत कर रहा था, कहला विनीत भैया ये वृक्षारोपण अच्छी चीज नहीं है। अरे मैं वृक्षारोपण अच्छी चीज है, प्रशासन कहता है, नगर पालिका के लोग कहते हैं, कमलेश भैया जगह जगह कहते हैं वृक्षारोपण करो, मोदी जी ने कहा है स्वच्छता होनी चाहिए, हरा भरा हो। नहीं भैया, वृक्षारोपण करने से पुलिस पकड़ लेती है। मैंने कहा यार वृक्षारोपण करने से पुलिस कैसे पकड़ लेती है? अब अगली बात जो इसने कही केवल वो ताली बजाएंगे जिसके समझ में आए, वरना चुप रहना, पड़ोसी से पूछना। मैंने कहा यार वृक्षारोपण में पुलिस कैसे पकड़ लेती है? कहना भाई साहब शाम तक कोतवाली में थानेदार साहब को मैं भी यही समझाता रहा, गांजे का पेड़ भी तो पेड़ ही होता है भाई साहब। वे अद्भुत आदमी हैं, हास्य व्यंग का अच्छा कवि है। नेताजी लपेटे में आप इसे आप देखते रहे, लाफ्टर शो के अंदर भी कई बार आया है। आज हमारे आमंत्रण पर यहां है, मैं उसे बुलाऊं इससे बेहतर है आपकी तालियां बुलाएं। हेमंत पांडे कानपुर से हमारे बीच। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं जी। आदरणीय कमलेश जी की महनी उपस्थिति में आपको प्रणाम करता हूं। हमारे चेयरमैन, आपके चेयरमैन, लोकप्रिय चेयरमैन आदरणीय विजय शुक्ला जी बैठे हुए हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं राजनीतिक कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, एसडीएम साहब भी बैठे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं सर। सबसे ज़्यादा मुश्किल इस समय आप लोगों को है, SIR फॉर्म भरते समय लव मैरिज जो लड़कियों ने शादी करी उनसे आप बहुत परेशान हैं। अच्छा, इन्होंने स्वयं करी है, हमें नहीं मालूम था। एक बार ताली हमारे एसडीएम साहब के लिए बजा दीजिए, कितने अच्छे लग रहे हैं। नहीं, लव मैरिज वालों से सर इसलिए ये परेशान है, नई नवेली दुल्हन से पूछते हैं कि माता पिता का नाम बताओ, अब वो लव मैरिज करके आती है, वो तो कहती है हमारी तो बोलचाल बंद है। ये इस समय आपको दिक्कत आती है। कमलेश जी बैठे हैं सर, मैं लपेटे में नेताजी में आता हूं, सारे नेताओं को लपेटता हूं, कसम खा के कह रहा हूं, भाजपा को छोड़ के। मैं भाजपा के किसी नेता को एसडीएम साहब कभी नहीं लपेटता हूं। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि मैं कानपुर का हूं, दूसरा कारण यह है कि मैं कार से चलता हूं। हमारे कानपुर वाले की कार जिस दिन पलटी थी उस दिन से हमने सोच लिया इनको कभी नहीं लपेटेंगे। नहीं, ये भाजपाई हमको कब लपेट दे भाई साहब, इनका कोई भरोसा नहीं है। हाँ, मैं 15-20 मिनट लपेटे में नेताजी में आता हूं। एक बार एक सपाई की भाजपाई से हो गई लड़ाई, तो भाजपाई ने सपाई से पूछा क्या है तुम्हारे पास? तो उसने कहा हमारे यहाँ कई नेता विशेष हैं, फतेहपुर से नरेश हैं, जिनका नाम ले रहा हूं सारे सांसद हैं। बोला फतेहपुर से नरेश हैं, अखिलेश कन्नौज से अखिलेश हैं, अयोध्या से अवधेश हैं। हाँ। तो भाजपाई बोला हमारे यहाँ भी कई नेता विशेष हैं, कानपुर से रमेश हैं, लखनऊ से दिनेश हैं, पलिया से कमलेश हैं। तो ताली बजाइए हमारे कमलेश जी के लिए, जोरदार तालियां बजाइए। महिला भाभी जी बैठी हुई हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। महिलाएं कभी सम्मेलनों में कम आती हैं। हाँ। पर आज मैं देख रहा हूं आज इनकी संख्या बहुत है। जितने भी पति अपनी पत्नियों को कवि सम्मेलन में लेके आते हैं मैं इनको सैल्यूट करता हूं। इनको आप कवि सम्मेलन में लेके आइए, चारों धाम की यात्राएं कराइए, इनके साथ कभी शॉपिंग मत करना।
जीवन भर रोएंगे, मैं रो रहा हूं। 3 दिन पहले हमारी पत्नी हमको एक शॉपिंग मॉल में ले गई, कहने लगी रोज कवि सम्मेलन में, इस टीवी में, उस टीवी में तुम्हें कुछ कपड़े दिला लाएं। तो हमने कहा दिला लाओ। उसने दुकान वाले को बुलाया, उसने कहा भैया कुछ कपड़े लेके आओ। 10-12 शर्ट वो लेके आया। हमारी पत्नी ने हमसे पूछा नीली वाली शर्ट कैसी है। अब जितने भी पुरुष हैं अपने सीने में हाथ रख के कसम खाएं, आप चाहे बहुत बड़े कवि हो जाएं, चाहे चेयरमैन हो जाएं, बहुत बड़े नेता हो जाएं, अगर आपकी पत्नी आपसे कोई चीज पूछ ले कैसी है तो आपको डर के मारे कहना पड़ेगा अच्छी है। नहीं, आपको हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। हमसे कहने लगी नीली वाली शर्ट कैसी है, हमने कहा नीली वाली अच्छी है। कहने लगी 2 ले ले, हमने कहा 2 ले लो। कहने लगी 2 ज्यादा हो जाएगी, हमने कहा 2 ज्यादा हो जाएगी। बोली आगे काम आएगी, हमने कहा आगे काम आएगी। बोली लाल वाली खिलेगी, हमने कहा लाल वाली खिलेगी। काली वाली का कोई जवाब नहीं, हमने कहा काली वाली का कोई जवाब नहीं है। पीली वाली पहन लोगे तो हीरो लगोगे, हमने कहा पीली वाली पहनेंगे तो हीरो लगेंगे। हरी वाली सबसे अच्छी, हमने हरी वाली सबसे अच्छी है। नहीं छोड़ो लाल वाली ले लेते, हमने कहा लाल वाली ले लेते हैं। कहे नहीं खिलेगी तो हरी वाली ही, हमने कहा हरी वाली खिलेगी। बोली ले ले, हमने कहा ले लो। उसने कहा भैया हरी वाली शर्ट पसंद है, पैक कर दो। हरी वाली शर्ट पैक करा के आए। पहली धुलाई में हरी वाली ने कलर छोड़ दिया। अब वो बेलन लेके हमारे पास आई, कहने लगी मैं 3 घंटे से कह रही थी लाल वाली ले लो। देखिए पाजी कितने खुश हो रहे हैं। तो सर दुनिया में कोई भी ऐसा पति नहीं है जिसने अपनी पत्नियों से कभी झूठ ना बोला हो। कोई ऐसा पति नहीं, कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। गोला वालों में आपको बता दूं, राजा हरिश्चंद्र ही ऐसे थे जिन्होंने अपनी पत्नी से कभी झूठ नहीं बोला। अच्छा, क्योंकि उनकी पत्नी ने 3 बातें कभी नहीं पूछी। वाह, मैं कैसी लग रही हूं, फोन किसका था, कहां से आ रहे हो। अगर आपसे भी नहीं पूछी जाएंगी तो आप भी नहीं झूठ बोलोगे। तो मैं तो सर कानपुर का सीधा साधा कवि हूं। दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, भैया इसका इको बिल्कुल बंद कर दो। दुनिया में आप कहीं चले जाइए, हमारे आप कानपुर आएंगे तो आपको लगेगा इतने विचित्र लोग केवल कानपुर में ही रहते हैं। कभी आप बनारस जाइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है बनारस। आहा, क्या पहले से आप ताली बजा रहे हैं। आप वहां उतरिए तो लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। कभी आप आगरा जाइए, वहां उतरिए, वहां लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। मैं उसी कानपुर से आया हूं भाई साहब। मैं तो अभी कमलेश भैया लाफ्टर की शूटिंग कर रहा था सोनी चैनल में मुंबई में। मैं वहां से लौट कर आया, एयरपोर्ट पर उतरा तो मेरी घड़ी खराब। मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप यह किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भैया टाइम क्या हो रहा है, तो हमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहां से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। हमारे मुंह बिल्कुल में लगना नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा भाई टाइम ना बता दो, ये बता दो तेरा मूड क्यों खराब है। उसका जवाब सुनना, गोला वालों हाथ उठा के ताली बजाना। हमने कहा तुम्हारा मूड क्यों खराब है। उसने कहा भाई साहब एक लड़की से कल हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल में लगना बहुत भरे बैठे हैं। तो हमने कहा ऐसा क्या हुआ। कहने हुआ कुछ नहीं भाई साहब, हमारे यहाँ नगर पालिका का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम हमसे टाइम पूछ रहे हो। लोग तो नारा लगा रहे हैं मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा, इस बार फिर हाथ जाके ताली बजाना, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। हाँ, बहुत बढ़िया सर। हमारा उत्तर प्रदेश तो सर हमारे साथ अक्सर होता रहता। हम लोग देखिए उत्तर प्रदेश के लोग हैं। मैं तो आदरणीय अध्यक्ष जी के स्कूल में पढ़ाता हूं कानपुर में। हाथ से कभी अगर टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने स्कूल के एक बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, दोनों में भारी क्या होगा। उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, रुई भी 1 किलो है, लोहा भी 1 किलो, तो लोहा कैसे भारी होगा। जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको लोहा फेंक के मारते हैं, आप जान जाएंगे क्या भारी होगा। हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है। उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ तुम्हारे बाप क्या करते हैं। उसने कहा योगी जी के बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। तो भाई साहब मास्टर भी बड़ा होशियार होता है। तो आप समझ गए होंगे मैं उसी कानपुर से आया हूं। 2 कवित्रियां आई हैं, ये गोला को बिगाड़ने की कोशिश करेंगी, प्यार मोहब्बत की बातें करेंगी। मुझसे बिल्कुल आशा मत रखिए।
सर अभी बता रहे थे कि गोला अपने आप में बड़ा प्रसिद्ध है, यहाँ के लोग बड़े समझदार हैं। कमलेश भैया मैं कई बार आया हूँ, वेद जी का मैं रुकता हूँ, हमारे अभिभावक हैं, बड़े भाई, हमारे पेट में दर्द हुआ, हमने कहा भाई साहब किसी डॉक्टर को बता दो, तो गोला के एक डॉक्टर के पास भेज दिया। हम डॉक्टर के पास गए, हमने कहा डॉक्टर साहब फीस कितनी लेते हैं? अब गोला का डॉक्टर कहने लगा पांडे पहले दिन कोई आता है तो 300 रुपए, अगले दिन बिल्कुल फ्री। तो हमने कहा डॉक्टर साहब हम अगले दिन ही आए हैं। तो डॉक्टर ने कहा बेटा पहले दिन जो दवाई लिखी थी उसी को जारी रखो। ये हमारा गोला का दिमाग है। अच्छे सर हमारे पेट में दर्द हुआ, हम चेयरमैन के साहब के पास गए तो उन्होंने फिर एक डॉक्टर के पास भेज दिया। 4-5 दवाई डॉक्टर साहब ने लिखी। हमने कहा डॉक्टर साहब जो 4 दवाई लिखी है, 3 दवाई तो मिल रही है, चौथी वाली दवाई क्यों नहीं मिल रही? डॉक्टर गोला का कहने लगा पांडे चौथी वाली दवाई नहीं थी, हमारे पिन की रिफिल खत्म हो गई थी, हम चला के देख रहे थे चलेगी कि नहीं चलेगी। तो हमने कहा डॉक्टर साहब तुम्हारे चक्कर में पूरे गोला का परिक्रमा हो गया। अब यहाँ के मेडिकल स्टोर वाले और बड़े वाले, एक कहने लगा पांडे आज ये दवा खत्म हो तो कल मंगा दें, एक कहने लगा कहो तो इसका सब्स्टिट्यूट दे दें। जो तीसरे वाले ने कहा अगर गोला वाला ही कह सकता तो हाथ उठा के ताली हंगामा करना। तीसरे वाले ने कहा पांडे कोरोना की दवा है, कोरोना दोबारा आएगा तब दवा हम मंगा देंगे। बहुत बढ़िया भाई साहब, ये सर हमारा गोला। वाह, हमारे बड़े भाई जो आशीष भैया है उनका भी आशीर्वाद मुझे लगातार मिलता रहता है। सर ये 2 कवित्रियां आई हैं, ये प्यार मोहब्बत की बातें करेंगी, मुझसे बिल्कुल आशा मत रखिए। मैंने प्यार कभी नहीं किया है कमलेश जी, जब आपकी सरकार नहीं थी तब हम प्यार करते थे। अच्छा हाँ, तब 15 प्रेमिकाएं मेरी थी। अच्छा, जब योगी जी की सरकार नहीं थी तब, जिस दिन योगी जी सीएम बने हमने सबसे राखी बंधवा लिया। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आधार कार्ड देख देख के लट्ठे चलाए जा रहे हैं। तो हमसे वेद दादा ने कहा कि दूर क्यों रहे? तो मैंने 4 लाइन सुना, अगर मजा आ जाए तो तालियों का महोत्सव करना कि एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया, फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रास्ते में ले लिया। तो मैं भाई साहब बहुत दूर है प्यार मोहब्बत से, सही बता दूं आपको पाजी, तमाम कारण है। किसी लड़की को गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। हाँ, इस पे तो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष भी ताली बजा रहे हैं। तो भाई साहब मैं बहुत दूर रहता हूं। सर आप इन लड़कियों से कोई भी क्वेश्चन पूछ लो इतना उटपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं के, कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी? तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो मैं भाई साहब बहुत दूर रहता हूं। ये तो खंजन के बगल में बैठा, हमसे कह रहे हेमंत भाई नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं रखा। ये बिल्कुल सर सही कह रहे थे, नाम में कुछ नहीं रखा है। मुस्कान नाम था उसका, हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए। अच्छा, 2.5 साल उसने भी हमको अंधेरे में रखा। लोग सही कहते नाम में कुछ नहीं रखा। ये लड़कियों को देखिए, ये अपने बॉयफ्रेंड का नाम मोबाइल में सेव करती है, माई हनी बेबी, माई स्वीट हार्ट, माई जानू, माई डार्लिंग। इन बेचारे गोला के लड़कों को देखिए, ये लड़कियों का नाम मोबाइल में सेव करते हैं पप्पू हलवाई, राशिद प्लम्बर, मुन्ना हवलदार। ताली बजाई हाथ उठा के जोरदार। वाह, क्या बढ़िया सुन रहे आप। और पाजी हमारी हालत तो ये है कि एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए, जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले गए। वाह, मैं सर बहुत दूर रहता हूं। अभी चेयरमैन सर मैं दुबई गया है, कवि सम्मेलन होता अंदाजे बयां मेरा बड़ा वायरल हुआ। जब हम दुबई गए तो हमारी वाली ने फोन किया, कहने की कहाँ हो? तो हमने कहा दुबई में है। कहने के हमारे लिए एक सोने की चैन ले आना। तो हमने कहा क्यों? कहने की एक तो दुबई में सोना सस्ता है, जीवन भर में तुमको याद करती रहूंगी। तो हमने कहा पगली हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहोगी। उसने पूछा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचोगी, हरामखोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था, ये वहां से भी खाली हाथ चला आया है। तो गोला वालों मैंने एक सबक लिया है, आप भी सबक ले लो। अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हरामखोर उसका आंसू पूछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सर मैं बहुत दूर रहता हूं भाई साहब। हमारे विनीत चौहान जी देखिए, हम छोटे मोटे स्टार हैं, विनीत भाई देश के बहुत बड़े स्टार हैं, वीर रस के सबसे बड़े कवियों में एक हैं। हम अगर किसी लड़की से कह दें कि हम तुमसे मिलना चाहते तो हम लोग छोटे स्टार, हमसे कहेगी हमसे मिलेगी तुम्हारी जूती। विनीत भैया हमारे बड़े स्टार, अगर ये किसी से कह दें
तो वहां से जवाब आता है, आंखें अपनी चार करेंगे, तुमसे केवल प्यार करेंगे, तुम रांझा हो हीर हूं मैं, दिखने में कश्मीर हूं मैं 16 श्रृंगार लगूंगी, पूरी कुतुब मीनार लगूंगी, दूध के हम तो धुले हुए हैं, द्वार हमारे खुले हुए हैं, तो जो मन में हो गाओ राजा, कुंडी ना खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। ये भाई साहब होता है। और एसएससी की डिमांड किसने की थी? आपने। तो मैं आपकी डिमांड का एक सुना दे रहा हूं। हम लोग एसडीएम साहब, आप सोच रहे होंगे कि आया है लड़कियों से दूर, प्यार नहीं करते। आज मैं उसका कारण बता रहा हूं। मेरा एक बचपन का दोस्त है, बिल्कुल सर सच्ची घटना, चेयरमैन सर, कानपुर का। उसने हमको एक लव स्टोरी सुनाई थी, बहुत वायरल हुई मेरे लाफ्टर शो में। उसने हमको एक लव स्टोरी सुनाई थी रोते रोते। हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी थी। तब से हमने कसम खा ली, न प्यार करेंगे न किसी को प्यार करने देंगे। वो लव स्टोरी पूरे गोला को सुना दे रहे हैं। मेरा चैलेंज है, मेरी लव स्टोरी सुनने के बाद अगर हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना। अच्छा। वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके की है, जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। अच्छा। हम कक्षा 2 में आए, वो केजी में आई। हम 5 में आए, वो 4 में आई। हम हाई स्कूल में आए, वो 9th में आई। हम इंटर में आए, वो फर्स्ट ईयर में आई। फिर हम एसएससी की तैयारी करने लगे। इंटर के बाद एसएससी, हम एसएससी की तैयारी करने लगे। एसडीएम साहब, हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो फर्स्ट ईयर में आ गई। अच्छा। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो इंटर में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो बीए में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो एमए में आ गई। हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने बीएड कर लिया। हम एसएससी की तैयारी कर रहे, उसने एमएड कर लिया। बहुत अच्छा। हम एसएससी की तैयारी कर रहे तो उसने एमफिल कर ली। हम एसएससी की तैयारी कर रहे, उसने पीएचडी कर ली। हम एसएससी की तैयारी कर तो प्रोफेसर बन गई। हाँ। शनिवार को उसकी शादी, इतवार को हमारा एसएससी का पेपर है। आप हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना भाई साहब। तो सर, हम लोग हास्य कवि, हम लोगों को लोग आधा पागल समझते हैं। हमारी आई हुई शादियां इसलिए कैंसिल क्योंकि हम लोग हास्य कवि। हमारी जब तमाम बार शादियां कैंसिल हुई तो हमने पंडित जी को हाथ दिखाया। हमने, गुरुजी हमारी शादी कब होगी? हमसे कहने लगे, बेटा 2035 तो कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद? बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। आज भी शादियां कैंसिल हो गई। सर, मैंने बताया कि विनीत चौहान जी देश के सबसे बड़े ओज के कवियों में हरिओम पवार जी के बाद सबसे बड़ा नाम अगर कोई है इस समय तो विनीत चौहान जी हैं। एक बार जरा विनीत चौहान जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। वीर रस के अद्भुत कवि हैं। वीर रस के और तमाम कवियों को आपने सुना होगा, जब तक वो पाकिस्तान को ना निपटा दें उनकी कविता पूरी नहीं होती। आशीष अनल जी, जो आपके धरती के गौरव हैं, लखीमपुर से निकलकर पूरे हिंदुस्तान के, एक बार उनके सम्मान में आपकी जोरदार तालियां हो जाए। तालियां मैं इसलिए बजा रहा हूं कि मेरे अंदर भी वीर रस बहुत भरा है। अच्छा। सर, अभी जब ऑपरेशन सिंदूर आपने किया तो हमारा कानपुर का एक सैनिक लड़ते लड़ते बेचारा पाकिस्तान की सीमा के अंदर चला गया। गदर फिल्म आप लोगों ने देखी है ना, गदर। हाँ। अशरफ अली ने हमारे कानपुर के सैनिक पर AK-47 लगा दी। हाँ। बोल मुल्तान जिंदाबाद, और उसने डर के मारे कहा बेचारा कि मुल्तान जिंदाबाद। बोल लाहौर जिंदाबाद, उसने कहा लाहौर जिंदाबाद। बोल पाकिस्तान जिंदाबाद, उसने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। बोल हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अब हमारे कानपुर का सैनिक कैसे बोल दे? बोल हिंदुस्तान मुर्दाबाद, बिल्कुल चुप। अशरफ अली ने कहा बोल रहे हो कि हम गोली चलाएं? तो हमारे कानपुर के सैनिक ने कहा कि हम तुम्हारे कान में बोलेंगे। हमारे कानपुर के सैनिक ने पाकिस्तान के सैनिक के कान में बोला। अब वो शुरू हो गया, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अशरफ अली ने कहा इसने कान में क्या बोला? तो उसने कहा सरदार, इसने कान में ये बोला है कि 1 साल के लिए तुमको 100 किलो चावल, 50 किलो टमाटर, 35 किलो आटा। अब वो भी हाथ उठा के बोलने लगा हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो आप भी हाथ उठा के बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये हमारा हिंदुस्तान है। सर, हम लोगों को गंभीरता से नहीं लेता। हमारी आई हुई शादियां कैंसिल हो जाती हैं। एक दिन हमारी शादी हो गई, बिल्कुल 1-8 मिनट में आपके बीच में रहूंगा, बड़े कवियों तक पहुंचना है। भारत और पाकिस्तान का मैच था, सेमीफाइनल का, विश्व कप का। हमारी उसी दिन शादी थी। हमने पिताजी से कहा पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा है, हमारी आप शादी कर रहे हो? नहीं माने, कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ कर, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात घर पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब। हमने कहा कहां छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहा हो देख के हमको। हमने कहा आपकी मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया।
अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया, हमसे बोले कहाँ बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? ये वही लोग ताली बजा रहे जो मैं बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले बे शर्म नहीं आती, भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बहकी तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने भाई साहब मोबाइल बंद कर लिया। 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। 1 हफ्ते बाद उनको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहां 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो। कहने के तो ऐसा है, हमारे रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है लक्ष्मण है, सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोला नाक कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मान ली, रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, हमारे असली कपड़े गायब, वहां के आदमी गायब। सूप नखा के डस में पैदल पैदल हम अपने घर पे। हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना? उन्होंने हमारी माँ से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए। हमने आपके पुत्र हैं। बोले बेकुमत हमारे 2 ही पुत्र हैं, एक इंजीनियर है कि नाक कटवा के घोड़ी के साथ भाग गया है। ससुराल गए तो हमारे साले ने भगा दिया। हमारे घर के सामने पुलिस थाना, थाने गए तो एसपी साहब बैठे थे, उनके पैर छुए। हमने कहा हमारे साले के खिलाफ FIR लिख लीजिए। कहले कि तुम ही हेमंत पांडे हो? हमने कहा। कहले कि तुम्हारे नाम पहले से FIR है घोड़ी के अपहरण की, तुमको 2 दिन का समय दे रहे हैं, घोड़ी नहीं आई तो तुम जेल चले जाओगे। उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यंग, जहां पर हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी बैठे हों, चेयरमैन जी बैठे हों, सारे मेहनती लोग, पढ़े लिखे लोग हैं। गोला में अगर व्यंग नहीं समझा जाएगा तो पूरी दुनिया में नहीं समझा जाएगा। व्यंग अगर समझ में आ जाए तो हाथ उठा के ताली बजा के बताना मेरा व्यंग आप तक पहुंचा। हमने उनके पैर छुए। हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाइए। कहेंगे पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा ढूंढ लाइए। कहेंगे पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढ लाए। हमने कहा एसपी साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। आए वाह वाह। व्यंग पे आपकी तालियां आई। केवल अंतिम 4 लाइनें, क्योंकि हमारे बीच में बहुत बड़े लोग बैठे हैं जिनसे पूरा देश प्रदेश की कमान आप लोगों के हाथों में। केवल 4 पंक्तियां। मैंने आपको बताया कि हमारा उत्तर प्रदेश बहुत अद्भुत है। विनीत जी राजस्थान से आए हैं, इनके घर अगर पैसा आ जाए तो बच्चों के लिए लैपटॉप लेके आते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में अगर पैसा आ जाए तो पिताजी लेके आते फॉर्च्यूनर, अच्छा, लड़का लेके आता राइफल, गाड़ी के पीछे लिखते यदुवंशी, ब्राह्मण, छत्री। योगी जी की सरकार है। योगी जी ने कहा ये बिल्कुल नहीं चलेगा, इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। मेरी अंतिम 4 लाइनें, मेरे सलीके पे आपका आशीर्वाद आना चाहिए, मैं बैठ जाऊंगा। अगर आपको लगे कविता भी हो गया है, लाफ्टर भी हो गया और व्यंग्य भी हो गया हो तो सारे लोग दोनों हाथ उठा के ताली बजा के मुझे विदा करना कि ना ही पंडित लिखा है ना ही चौहान लिखा था, ना ही पंडित लिखा था ना ही चौहान लिखा था, उस पे तो मेरे प्यार की पहचान लिखा था। फिर भी यूपी पुलिस ने मेरा ही चालान कर दिया, जबकि मेरी गाड़ी पे केवल मेरी जान लिखा था। बहुत बहुत वाह।